योगी आदित्यनाथ बोले, प्रदेश में सुनिश्चित कराई जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिना आराम के लगातार टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक करने के साथ ही जिलाधिकारियों तथा डॉक्टर के साथ उपाय की तलाश में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन तथा अन्य उपयोगी उपकरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधायक केसर सिंह, सुरेश श्रीवास्तव व रमेश दिवाकर के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज वीके श्रीवास्तव और वरिष्ठ आईएएस अफसर राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। राज्य सरकार इन गणमान्य जनों के लंबे सार्वजनिक जीवन में समाज हित में किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। इन महानुभावों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। शहर को ऑक्सीजन से राहत दिलाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार दोपहर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान अहमदाबाद पहुंचा। कुछ देर रुकने के बाद विमान में कंप्रेसर और अन्य उपकरण लाद दिए गए। यह विमान रात 11:30 बजे आगरा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा, जहां सेना के ट्रक से इसे टेढ़ी बगिया स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचाया गया। सेना के विशेषज्ञों ने कंप्रेसर और अन्य उपकरणों को जोड़ना चालू कर दिया है। इस कार्य में 30 घंटे का समय लगेगा, यानी ऑक्सीजन प्लांट 1 मई की दोपहर तक चालू हो जाएगा। यह जिले का दूसरा ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें एयर से ऑक्सीजन तैयार होगी। हर दिन 1600 सिलेंडर की रिफिलिंग होगी। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से काफी हद तक गैस की आपूर्ति से राहत मिलेगी। देश भर में कोरोना वायरस के चलते हालात बेकाबू हैं। कोरोना संक्रमित की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी से मरीज जूझ रहे हैं, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से कई कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं। कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब हल्के और बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने जारी की ये गाइडलाइंस में कहा गया कि जो मरीज HIV, कैंसर और ट्रांसप्लांट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर की अनुमति लेना जरूरी होगी। वहीं जो मरीज 60 साल से ऊपर के हैं और जो पहले से कई बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको भी होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा जो मरीज की देखभाल करेंगे और उनके करीब रहेंगे, उनको डॉक्टर की सलाह पर प्रोटोकॉल के हिसाब से HCQ लेना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीज को एक अलग कमरे में रहना होगा, जहां क्रॉस वेंटिलेशन और खिड़कियां खुली रहेंगी। मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना होगा और हर 8 घंटे में मास्क बदलना होगा। लक्षण आने के कम से कम 10 दिन बाद होम आइसोलेशन खत्म किया जाएगा, वो भी उस स्थिति में जब लगातार 3 दिन तक बुखार न आए। होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ जाएगा। इसके तहत शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले शनिवार रविवार को पहले ही वीकेंड लॉकडाउन होता था, जो अब सोमवार को भी लागू रहेगा और मंगलवार सुबह तक जारी रहेगा। लिहाजा अब यूपी में 3 दिन शनिवार रविवार सोमवार संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली बार स्वस्थ होने वालों की संख्या नए कोरोना संक्रमितों के मुकाबले बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 29,824 नए मामले की तुलना में 35,903 मरीज स्वस्थ हुए। हालांकि इस अवधि में 265 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी और बरेली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की अपेक्षा स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक थी। लखनऊ में कोरोना के 3,759 नए मरीज मिले, जबकि 6,214 स्वस्थ हो गए। इस दौरान 13 मरीजों की मौत हो गई।